पावर बीआई क्रैश कोर्स के लेसन नंबर 2 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूं। पहले लेसन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि भाई पावर बीआई आपके डेस्कटॉप में कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, डेटा कौन कौन से डेटा सोर्सेस से आप लोड कर सकते हैं। अब ये लोड किए हुए डेटा में कुछ एरर है, बेसिकली कुछ ब्लैंक रोज है, कुछ क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट है, डेटा को प्रॉपर करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो वो हम पावर क्वेरी की मदद से कैसे कर सकते हैं, आइए प्रैक्टिकली देखते हैं इस लेसन के अंदर। लेट्स बिगिन। पावर बीआई के अंदर हमें डेटा यहाँ पे लोड करना है लेकिन ट्रांसफॉर्म करके। तो आइए सबसे पहले इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल क्लिक कर देता हूँ मैं। जैसे कि पिछले लेसन में हमने ये चीज़ ऑलरेडी सीखी है कि भाई हमारी फाइल हमें सिलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ पे भी है। ये फाइल मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी दी है। फ्लिपमार्ट सेल्स डेटा सेट ओपन मैं कर रहा हूँ। जैसे मैं इसे ओपन करूँगा आपको पता है कि बेसिकली यहाँ पे लोड होने वाली एक्सेल शीट, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर और बेसिकली हम लोड नहीं करेंगे, हमें ट्रांसफॉर्म करना है। क्यों ट्रांसफॉर्म करना है? क्योंकि यहाँ पे आ चुकी है नल वैल्यूज़, राइट। ये स्टेप्स याद रखिए, नल वैल्यूज़ आ चुकी है तो मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। ये स्टेप्स आपको इंपॉर्टेंट है जो कि पावर क्वेरी हम यहाँ पे रन करने वाले। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म। वंस आई क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म हियर आई कैन सी द पावर क्वेरी विंडो। देखिए पावर क्वेरी विंडो आ चुकी है। अब इसमें काम कर लो। पावर क्वेरी में विंडो में जब आप काम कर रहे हो तो आप अल्ट टैप करके यहाँ पे पावर बीआई में जाकर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डेटा आप वहाँ पे पावर क्वेरी में रख चुके हो। तो वहाँ पे अप्लाई करो चेंजेस को। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये बता रहा है कि भाई कुछ चेंजेस है जो पेंडिंग है वहाँ पे पावर क्वेरी के अंदर, तो वहाँ पे जाओ। तो यहाँ पे पावर क्वेरी विंडो में आओ, पावर बीआई विंडो में नहीं जाना है फिलहाल। पावर क्वेरी विंडो पूरा चेंजेस जो भी करना है वो कर लो, अप्लाई करो पहले। तो कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप देखिए। सबसे पहले पावर क्वेरी विंडो का इंटरफेस समझ लो। यहाँ पे वैसे ही होम टैब, ट्रांसफॉर्म टैब वगैरह दिखाई दे रहा है, आपको रिबन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको पूरा एक्सेल फाइल का डेटा लोड हो चुका है। जैसे कि रो आईडी मैंने आपको लेसन 1 में ऑलरेडी समझाई है। रो आईडी, ऑर्डर डेट, शिप डेट, सब कुछ यहाँ पे लोड हो चुका है। आप यहाँ पे एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि भाई हमारा जो डेटा आया है उसका डेटा टाइप प्रॉपर आया है कि नहीं। जैसे रो आईडी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर, लेट मी फोकस इट, यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 2 3 लिख के आ रहा है। 1 2 3 रो आईडी के, इसे बोलते हैं डेटा टाइप। मतलब ये न्यूमेरिक डेटा टाइप है, यस ये न्यूमेरिक है। ये टेक्स्ट वाला है ऑर्डर आईडी, यस ये ऑर्डर आईडी टेक्स्ट वाला रहने दो। ये ऑर्डर डेट देखिए, यहाँ पे कैलेंडर आ चुका है, यानी कि ये डेट है। तो बेसिकली ये आपको देखना है कि आपका जो डेटा टाइप है पावर क्वेरी के अंदर प्रॉपरली लोड हुआ है कि नहीं। वो एनालाइज कर लेता है कि भाई इस कॉलम में क्या है। पावर क्वेरी एआई है बेसिकली उसके अंदर कि भाई ये जो है बेसिकली आपने इस कॉलम में रखा हुआ डेट है। आपने कॉलम हेडिंग जो भी रखा है उससे नहीं आइडेंटिफाई करता, ये यहाँ पे जाके कंटेंट को देखता है कि इसके अंदर क्या कंटेंट पड़े हैं। इसमें देखा इसमें टेक्स्ट है, इसमें देखा नंबर्स है, तो भाई इसने आइडेंटिफाई किया न्यूमेरिक वैल्यू है, यहाँ पे डेटा टाइप उसने असाइन कर दिया। हर एक को वैसे उसने डेटा टाइप दे दिया। ये देखिए शिपिंग मोड ABC यानी कि टेक्स्ट डेटा टाइप। तो हमारा रोल क्या है, हम जाके देख ले कि भाई हमारा पूरा डेटा टाइप प्रॉपर आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हाँ न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक डेसिमल प्लस है। ये देखिए 1.2 यानी कि ये डेसिमल प्लेस के साथ आ चुका है, आने दो। ये भी डेसिमल प्लेस के साथ है, अगर आपको रखना है डेसिमल प्लेस के साथ रख सकते हैं। सो प्रॉपर है, एवरीथिंग इज़ प्रॉपर नाउ। सारे डेटा टाइप हमने चेक कर लिए, चलो ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि डेटा टाइप यहाँ पे गलत आ जाता है, तो हम यहाँ पे जाकर इसे चेंज कर सकते हैं। अगर ये डेटा टाइप डेट नहीं आया, बेसिकली डेट नहीं आया, तो आप यहाँ पे जाकर डेटा टाइप बदल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है उस कैलेंडर आइकॉन पे, और आपको लगता है कि यार ये डेट, यहाँ पे कैलेंडर आइकॉन नहीं आया, कुछ और आया, नंबर आ गया और ये डेट है, तो आप जाकर उसे डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द वे दैट यू कैन चेंज द डेटा टाइप। दूसरी चीज़, पावर क्वेरी के अंदर ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पावर क्वेरी के अंदर यहाँ पे अंडू नहीं होता है। अंडू यानी कि कंट्रोल Z, जो आपको पता है ना, कंट्रोल Z अंडू नहीं होता है। मतलब अंडू कर सकते हैं लेकिन अंडू नहीं होता है। आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहे हैं सर, मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली जब आप कंट्रोल Z करते हैं ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में, तो जो स्टेप्स आप अप्लाई करते हो वो अंडू हो जाते हैं, पीछे जाते हैं। मतलब आपने जो गलत किया है उसे आपको अंडू करना है तो आप अंडू कर सकते हैं कंट्रोल। यहाँ पे कंट्रोल Z नहीं होता है, लेकिन अंडू करने का अलग तरीका है। अंडू करने का अलग तरीका है, यहाँ पे आप अप्लाइड स्टेप करके राइट साइड में एक विंडो देख सकते हैं जहाँ पे कुछ स्टेप्स पहले से अप्लाई हो जाते हैं, जैसे आप डेटा लोड कर लेते हो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये ब्लैंक रोज है ना वो हटाने, और ऐसे बहुत सारे ब्लैंक रोज हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये ब्लैंक रोज ऐसे बहुत सारे, तो मैं यहाँ पे एक एक जाके रोज़ तो डिलीट नहीं करूँगा। एक्सेल में तो मुझे नहीं करना है ये काम, क्योंकि एक्सेल में मैं डेटा लोड करते जाऊँगा और बार बार ब्लैंक रो आते रहेंगे आगे भी फ्यूचर में। आज भी 50,000 डेटा है, कल मैं 80,000 लोड करूँगा और उसमें भी ब्लैंक रो आ गए, तो मुझे बार बार रिमूव करने पड़ेंगे। तो मैं ये स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करूँगा, जिससे क्या होगा, जैसे डेटा यहाँ पे लोड हो जाएगा ना दोबारा एक्सेल से, तो ऑटोमेटिक वो स्टेप्स अप्लाई हो जाएगी उसके ऊपर ब्लैंक रोज। कहाँ पे वो स्टेप्स, होम टैब में जाना है। ऊपर होम टैब आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, क्लिक है मेरा। उसके बाद यहाँ पे आपको रिमूव रोज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिमूव रोज में क्लिक करना है एंड रिमूव ब्लैंक रोज।
रिमूव ब्लैंक रोज। ये एक बस झलक है, समझ लो पावर क्वेरी के अंदर। पावर क्वेरी एक बड़ा है, बहुत कुछ है इसके अंदर, बड़ी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो कि डेटा क्लीनिंग और एक्सट्रैक्शन का एक पावरफुल टूल मैं इसे मानता हूँ। बेसिकली मैं नहीं, पूरा वर्ल्ड मान लेता है, और ये इसी की वजह से पावर बीआई जो है फेमस हो चुका है कि भाई हाँ डेटा क्लीनिंग यहाँ पे बहुत फास्ट है। सो रिमूव ब्लैंक रोज, तो मैं जैसे क्लिक करूँगा रिमूव ब्लैंक रोज, यहाँ पे देखिए एक स्टेप्स अप्लाई हो चुका है और आपके पूरे के पूरे ब्लैंक रोज है ना यहाँ से गायब, छू मंतर। आप बोलोगे यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये हम एक्सेल में भी कर सकते हैं, बट एक्सेल में आपको बार बार करना पड़ेगा। जैसे आप 30,000 रो और ऐड करोगे 50,000 में आगे के रिकॉर्ड्स, तो उसमें बार बार आपको वो स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे, यहाँ पे नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ये स्टेप्स अप्लाई हो चुकी है। जैसे आप डेटा एक्सेल में ऐड करोगे वैसे वो डेटा यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिकली, और आके ये रिमूव ब्लैंक रोज स्टेप्स अप्लाई होगा और ये ब्लैंक रोज ऑटोमेटिक रिमूव होंगे। यही तो खासियत है पावर बीआई की। और ऐसे ढेर सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते गाइज। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शन ही दिया है उन्होंने। यहाँ पे अनपाइवोट टेबल है, रिप्लेस वैल्यूज़ है, रिप्लेस एरर है, ढेर सारी चीज़ें हैं, तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पावर क्वेरी एक विशाल है, बहुत बड़ा है, आई मीन टू से। सो यहाँ पे ये स्टेप्स मैंने अप्लाई की। अगर मुझे अंडू करना है तो यहाँ पे एक छोटा सा डिलीट बटन दिखाई दे रहा है एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इट। सो यू विल हैव नल, दिखाई दे रहा है गाइज, नल, दैट्स इट। आप यहाँ से इसे मतलब ला सकते, वापस अंडू कर सकते, और दोबारा आपको चाहिए कि भाई नहीं स्टेप्स अप्लाई करो तो अगेन जाओ होम टैब पे, स्टेप्स अप्लाई करना है, रिमूव ब्लैंक रोज हो गया, स्टेप्स अप्लाई। देखिए तो इस तरह से यहाँ पे पावर क्वेरी में अप्लाई स्टेप्स रहते हैं जो बार बार अप्लाई होते रहेंगे आपकी डेटा के ऊपर जब भी डेटा नया लोड होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे हमने जो काम करना था कर लिया है। बेसिकली अब डेटा को लेके जाना है हमारे पावर बीआई के अंदर। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट टॉप कॉर्नर में फाइल नाम के नीचे ही होम टैब में, लेकिन याद रखो फाइल पे क्लिक नहीं करना है, होम टैब में ही क्लोज एंड अप्लाई, कौन सा बटन दिखाई दे रहा है, क्लोज एंड अप्लाई, याद रखिए क्लोज एंड अप्लाई। जैसे मैं क्लिक करूँगा या कुछ प्रोसेस हो रहा है, लेट द डेटा लोड फर्स्ट। अब क्या हो गया, देखिए आपका डेटा एक्सेल में से गया पावर क्वेरी में, ध्यान से सुनिए, आपका डेटा एक्सेल में से गया पावर क्वेरी में, राइट। उसके बाद पावर क्वेरी में जब डेटा लोड हो गया आपका, उसके बाद पावर क्वेरी में हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया और उसके बाद वो आ चुका है पावर बीआई के अंदर, जो कि राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेल्स टेबल, और यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके एक्सपांड कीजिए एंड हियर इट इज़ ऑल द कॉलम्स विच वी हैव इन एक्सेल फाइल। जो हमारे पास एक्सेल फाइल में थे सारे कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, सारे फील्ड्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यू कैन चेक इट आउट गाइज। बट यहाँ पे एक ही है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है, जैसे कि यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है, पहले कैटेगरी सिटी वगैरह आ चुका है, फिर यहाँ पे एम आ रहा है, फिर ओ आ रहा है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टेड है बस। दूसरी चीज़, यहाँ पे जब डेट लोड हो चुका है तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, जैसे प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, रो आईडी है, सेल्स है, उन सभी के आगे एक डब्लू मुंह टेढ़ा करके बैठा है, यानी कि सिग्मा का साइन है बेसिकली। तो ये जो साइन डिनोट करता है कि भाई ये न्यूमेरिकल कॉलम्स है, राइट। तो यहाँ पे कुछ और कॉलम्स है, जैसे कि ये ऑर्डर डेट कॉलम, एंड ये डिनोट कर रहा है कि भाई ये ऑर्डर डेट जो है कैलेंडर दिया है उसके सामने, ये कैलेंडर है मतलब ये डेट है। यहाँ पे आपको शिप डेट भी दिखाई दे रहा है, नीचे शिपिंग कॉस्ट भी दिखाई दे रहा है, शिपिंग कॉस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये ऑर्डर डेट है, और बाकी जिसके सामने आइकॉन नहीं आया वो सब टेक्स्ट है। समझ लिया उसने, पावर बीआई ने समझ लिया, पावर क्वेरी ने समझ लिया, सब ने समझ लिया, हमने भी समझ लिया, राइट। तो हमने भी समझ लिया कि भाई डेटा लोड कैसे होता है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है चीज़, ये हमने देख ली। हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पे लोड हो चुका है। अब एक्सेल में जाकर आप डेटा ऐड करते हो ना आगे चलकर गाइस, जैसे ये आपका एक्सेल डेटा है, यहाँ पे आगे चलकर आप कितने भी रिकॉर्ड ऐड करो और उसमें ब्लैंक रो होने दो, जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पे आ जाएंगे, ब्लैंक रो हट जाएंगे। मतलब जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स अप्लाई किए, हमने बस एक ही स्टेप अप्लाई किया है जो कि है बेसिकली रिमूव ब्लैंक रोज वाला। तो बेसिकली पावर क्वेरी का आपको यहाँ पे यूज रोल बेसिकली समझ में आया होगा। इस लेसन के अंदर डेटा कैसे लोड करना है क्लीन करके डेफिनेटली आपको समझा होगा गाइज। तो दोस्तों पावर क्वेरी में हमने देख लिया कि भाई डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं और फिर क्लीन करने के बाद उसे वापस पावर बीआई के अंदर कैसे लोड किया जाता है। देखिए पावर क्वेरी एक बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, बहुत कुछ इसमें सीखने मिलता है जो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप सीखोगे। बट मुझे यहाँ पे बताना है कि भाई पावर क्वेरी से अगर आप डेटा क्लीन करते हो तो एक्सेल में बाद में जाकर वापस क्लीन करने की ज़रूरत नहीं, एक्सेल में डेटा लोड करो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे लोड होते जाएगा। जो मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई एक्सेल में नया रो ऐड किया तो यहाँ पे पावर क्वेरी से वो रिफ्रेश होकर कैसे आपके पावर बीआई में आएगा, आगे देखेंगे। दैट्स इट गाइज, इस लेसन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन के अंदर, बाय बाय।